वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनियन बिकम एम ग्रेड में आपका स्वागत है। हाँ, तो क्लास 10 के लिए एक लड़का ने मुझे बेसिक फार्मूला के लिए बताया था, जिसमें हमने नोट्स तैयार किया। तो हम जानेंगे पूरा बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो हम पाई में मान देखेंगे 180 का 1 रेडियन में। तो हमने लिखा खुद है कि 180 पाई रेडियन के बराबर होता है। 1 रेडियन बराबर कितना होता है? तो 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड लगभग होता है। अब आते हैं, हमारा पहला फार्मूला शुरू होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। और सेक थीटा बराबर क्या होगा? 1/cos थीटा। हम tan थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा। उसी प्रकार tan थीटा को हम sin/cos थीटा और cot थीटा को लिखेंगे cos/sin थीटा। हमारा तीसरा है। अब इसमें देखेंगे सोचने का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 + cot स्क्वायर थीटा। अब आते हैं हम लोग साइन a + b का सूत्र देखेंगे कि साइन a + b का सूत्र क्या होगा? तो साइन a × cos b + cos a × sin b। आएंगे साइन a - b के सूत्र में हम, तो साइन a × cos b - cos a × sin b। उसी प्रकार cos का सूत्र देखेंगे हम, तो cos a + b का सूत्र होगा cos a × cos b - sin a × sin b। अब cos a - b का हम फार्मूला देखेंगे, तो cos a × cos b + sin a × sin b। इसी प्रकार हम tan a + b का सूत्र देखेंगे, तो tan a + tan b /1 - tan a × tan b। हम देखेंगे tan π/4 अर्थात 90 + थीटा का सूत्र देखेंगे। हम π/4 को 90 डिग्री कहते हैं। तो हम इसका फार्मूला देखेंगे 1 + tan थीटा / 1 - tan थीटा। और अब देखेंगे tan a - b का फार्मूला, तो tan a - tan b। उसी प्रकार अपान 1 + tan × tan b। tan π/4 माइनस थीटा देखेंगे। इसमें हम लोगों ने प्लस थीटा देखा था, इसमें हम लोग माइनस थीटा देखेंगे। ये था 90 - थीटा। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 - tan थीटा / 1 + tan थीटा। इस फार्मूला में डिफरेंट है। यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव प्लस हो गया है, तो यहाँ पर माइनस ऊपर है। यहाँ पर नीचे माइनस है, तो यहाँ नीचे प्लस है। ठीक है। और आते हैं cot a + b के फार्मूला में, तो cot a × cot b - 1 cot b + cot a। cot a - b का सूत्र देखेंगे, तो cot a × cot b + 1 और cot b - cot a। अब हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, कभी कभी यूज देता है ये, तो कि tan a + b + tan c। तो हम लिखेंगे tan a + tan b + tan c - tan a × tan b × tan c /1 - tan a × tan b - tan b × tan c - tan c - tan a। आते हैं साइन a + b × साइन a - b का सूत्र क्या होगा? तो sin स्क्वायर a - sin स्क्वायर b होगा। तो अब देखते हैं cos a + b × cos a - b का फार्मूला, तो हो जाएगा cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर b। आते हैं साइन c + sin d का फार्मूला का उपयोग करेंगे हम लोग। तो साइन c + sin d का फार्मूला होगा 2 sin c + d/2 cos c - d/2। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फार्मूला पर कि साइन c - sin d का फार्मूला क्या होगा? तो हो जाएगा हम लोग का 2 cos c + d/2 × sin c - d/2। आते हैं cos c + cos d का फार्मूला देखेंगे, तो cos c + cos d का फार्मूला 2 cos c + d/2 × cos c - d/2। अब देखेंगे हम लोग cos c - cos d का फार्मूला 2 sin c + d/2 × sin d - c/2। आते हैं 2 sin a × cos b। 2 sin a × cos b का फार्मूला देखें, तो sin a + b × sin a - b। उसी प्रकार हम देखेंगे 2 cos a × sin b का फार्मूला, तो 2 sin a + b - sin a - b। अब देखेंगे 2 cos a × cos b का फार्मूला था cos a + b + cos a - b। अब देखेंगे 2 sin a × sin b का फार्मूला, तो cos a - b - cos a - b। अब sin 2a का फार्मूला देखेंगे, तो 2 sin a × cos b या इक्वल टू 2 tan a/1 + tan स्क्वायर a। cos 2a का फार्मूला देखें, तो cos 2a का फार्मूला 3-4 प्रकार देखेंगे हम लोग। cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। cos 2a का फिर देखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर a
और cos 2a का फार्मूला देखेंगे 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। cos 2a का फार्मूला tan के रूप में 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखेंगे tan 2a का फार्मूला 2 tan a प्लस 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। cot 2a का फार्मूला देखेंगे तो cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में 2 cot a। देखेंगे साइन 3a का फार्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। cos 3a का फार्मूला देखेंगे 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। tan 3a का फार्मूला देखेंगे हम लोग 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। cot 3a का फार्मूला देखेंगे cot क्यूब a माइनस 3 cot a अपॉन 3 cot स्क्वायर a माइनस 1। साइन a का फार्मूला देखेंगे तो साइन a के हम लोग ने यहाँ पे साइन 2a का फार्मूला देखा था साइन 2a का, तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे क्या हम लोग का फार्मूला साइन a का। तो साइन a का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, या हम tan के रूप में देखेंगे तो 2 tan a बाई 2 प्लस अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अब उसी प्रकार हम लोग cos a का फार्मूला देखेंगे। हम लोग cos 2a का देखा था, अब cos a का फार्मूला देखेंगे तो cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2। फिर cos a का फार्मूला देखेंगे साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। अब cos के रूप में देखेंगे हम लोग फार्मूला cos a का फार्मूला 2 का cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1। अब tan के रूप में हम लोग cos a का फार्मूला देखेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। अब उसी प्रकार हम लोग tan का फार्मूला देखेंगे tan a का फार्मूला था 2 tan a बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2। अब देखेंगे हम लोग sin a का फार्मूला 3 साइन a बाई क्यूब के रूप में हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो 3 साइन a बाई क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब a बाई 3। cos a का फार्मूला देखें तो 4 cos क्यूब a बाई 3 माइनस 3 cos a बाई 3। उसी पर हम देखेंगे साइन a बाई 2 का फार्मूला तो प्लस माइनस में अंडर रूट 1 माइनस cos a अपॉन 2। हम प्लस में भी लिखेंगे और माइनस में, इसका दोनों फार्मूला सेम हो जाएगा। cos a बाई 2 का फार्मूला देखेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में 1 प्लस cos a बाई 2। ठीक है, ये हमारा कक्षा 10 का बेसिक फार्मूला रहा कि जितने पूरा ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं इतने ही रिलेटेड फार्मूला हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को अधिक से शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।